नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले से ही राजनीति जितनी तेज़ी से बदल रही है, टीएमसी और बीजेपी में टकराव लगातार बढ़ रहे हैं। और ख़ासकर अब बीते सप्ताह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के मुकुल राय के टीएमसी में वापसी के बाद बीरभूम से लेकर हुगली तक तमाम बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में आने के लिए कतार लगाए बैठे हैं, वो मांग कर रहे हैं और कई लोग शामिल भी हुए हैं। बीरभूम में 300 से ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय भी बीरभूम में 100 से ज़्यादा लोग धरने पर बैठे हैं, हाथों में पोस्टर लेकर कि मुझे माफ़ कर दीजिए और टीएमसी में वापस ले लीजिए। लेकिन इस बीच कोलकाता में भी कई घटनाएं घटी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, खासकर दल बदल कानून के बारे में। उनका कहना है कि मुकुल राय ने बिना इस्तीफ़ा दिए ही टीएमसी में ज्वाइन कर लिया, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि इसमें राज्यपाल या सरकार कुछ नहीं कर सकती या कोई पार्टी। यह मुख्य रूप से विधानसभा के अध्यक्ष पर निर्भर है। अगर इस मामले में चूँकि मुकुल राय विधायक हैं और जैसे बाकी मामलों में, सांसदों के मामले में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष पर निर्भर करता है। तो लेकिन बावजूद इसके आज एक बड़े बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ शुभेंदु अधिकारी विधानसभा से राजभवन तक पैदल गए, शाम को राज्यपाल से मुलाकात की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली बार संभवतः राज्यपाल ने इस प्रतिनिधिमंडल से खुले बरामदे में बैठकर बात की। उसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ ममता बनर्जी सरकार पर बरसे। दूसरी ओर अब इससे साफ है कि पार्टी में कई सत्ता के केंद्र उभर रहे हैं। दिलीप घोष प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व भाव दे रहा है विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद, उससे सत्ता के कई गुट समानांतर गुट उभर रहे हैं। और नेताओं के पलायन ने भी पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। दूसरी ओर कई जगह भी हिंसा की वारदातें सामने आ रही हैं। इस बीच अब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। चूँकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें आई है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद यहाँ शुभेंदु को खुला मैदान छोड़कर और दिलीप घोष को दिल्ली बुला लिया जाए, मंत्रिमंडल में कोई जगह दे दी जाए उनको, ताकि यहाँ शुभेंदु खुलकर काम कर सकें। और शुभेंदु और दिलीप घोष में भी आपसी संबंध वैसे बेहतर नहीं है, क्योंकि शुभेंदु दूसरी पार्टी से आए हैं, दिसंबर में बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये तमाम कयास चल रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, तब भी ये चर्चा तेज हुई थी कि शायद दिलीप घोष को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने बढ़िया काम किया। यही इसी वजह से पार्टी 2 से 18 सीटों तक पहुंच सकी। लेकिन वैसा नहीं हुआ और केंद्रीय नेतृत्व ने बाबुल सुप्रियो पर ही भरोसा जताया, उनको मंत्री बनाया। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर के देवश्री चौधरी को मंत्री बना दिया, लेकिन दिलीप घोष पीछे ही रह गए। अब इसमें कई मतभेद भी हैं। पार्टी का एक बड़ा गुट मानता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर संघ परिवार का किसी व्यक्ति का रहना उचित होगा, और दिलीप घोष, जैसा कि हम जानते हैं, संघ परिवार के ही हैं, संघ से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। तो अभी कोई ये कुछ कह नहीं पा रहा है ठीक से कि क्या होगा। खुद दिलीप घोष से जब पूछा गया तो उनका कहना था, मुझे तो ये खबर नहीं मिली है, पता नहीं क्या होगा, मेरे पास कोई खबर पहले भी किसी ने नहीं कहा और अब भी कोई नहीं कह रहा है। इस बीच 3 सांसद जो गए थे, सौमित्र खां, अर्जुन सिंह और निशित प्रामाणिक, को दिल्ली में लंबे समय तक रहे। शायद वे भी मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना के बाद अपनी जगह बनाने के जुगत में जमे हुए हैं वहाँ। सब तो लौट आए, लेकिन बांकुड़ा के बिष्णुपुर के सांसद सौमित्र खां अब भी वहाँ जमे हुए हैं। और इनका कहना है कि जिन सांसदों को, पार्टी के नेताओं का कहना है, जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव में लड़ाया गया था, उनमें से 2 ही लोग जीते थे, कूच बिहार के निशित प्रामाणिक और नदिया के जगन्नाथ सरकार। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में नहीं जाएंगे, तो विधानसभा से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो दिलीप घोष, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था।
लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर दिलीप घोष को केंद्र में मंत्री किया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, क्योंकि इसके लिए भी कई दावेदार पार्टी में हैं। उनमें एक महासचिव हैं तो एक उपाध्यक्ष हैं, ये लोग भी दौड़ में शामिल हो गए हैं और ये लोग दिलीप घोष के विरोधी गुट के नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में कई समस्याएं हैं दिलीप घोष को हटाने में और इसका संगठन पर भी असर पड़ सकता है। तो अब यह देखना होगा कि आखिर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है। हालांकि कयास है, अभी इस बारे में कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। दूसरी ओर मैं बता रहा था, शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, चुनाव के बाद होने वाली हिंसा की घटनाओं पर बातचीत की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्यपाल ने खुले बरामदे में इस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और हाल में किसी को याद नहीं आता कि कोई राज्यपाल इस तरह किसी प्रतिनिधिमंडल से औपचारिक बैठक में खुले बरामदे में औपचारिक बैठक की हो। आज शाम को 4 बजे गए थे शुभेंदु अधिकारी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ। और दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक के बाद बीजेपी नेताओं को साथ लेकर ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पत्रकारों से बात की और ममता बनर्जी सरकार पर और खुद मुख्यमंत्री पर जमकर हमले किए। उनका कहना था कि बंगाल में लोकतंत्र का दम घुट रहा है, लोगों ने जनादेश दिया है लेकिन प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। उल्टे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि चुनाव के बाद राज्य में जगह जगह हिंसा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी भी हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा नहीं किया है और हिंसा जारी रहने के बावजूद प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। और उनका कहना था कि तीसरी बार मुख्यमंत्री जब शपथ लिया था मुख्यमंत्री ने, तो मैंने उसी समारोह में सबके सामने उनसे इस हिंसा पर अंकुश लगाने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और आज फिर वे मुख्यमंत्री पर बरसे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, उन्होंने संविधान पर हाथ रख के शपथ ली है, लेकिन अब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। कानून का पालन करना चाहिए उनको। और इसके अलावा नारदा कांड में जो फिरहाद हकीम, मदन मित्र, सुब्रत मुखर्जी गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद ममता जिस तरह सीबीआई के दफ्तर में जाकर कह रही थी कि मुझे भी गिरफ्तार करो, तो राज्यपाल का कहना था कि ये एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना की पहले कोई मिसाल नहीं मिलती है। दूसरी ओर शुभेंदु भी ममता पर बरस रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा कि अगर कोई सोचता है कि सत्ता पाने के बाद बंगाल से विरोधियों का खात्मा कर देगा तो गलत सोच रहा है, ऐसा संभव नहीं है। उनका दावा था कि चुनाव खत्म होने के बाद 1 महीने 12 दिन बाद भी 17,000 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता बेघर हैं, घर से भागकर अन्यत्र रह रहे हैं। उनको घर लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। और उनका कहना था कि 2 मई के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ करीब 3,000 से ज़्यादा झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। और शुभेंदु का कहना था कि वो इस मुद्दे पर आज अदालत में जाएंगे और ऐसे डरा धमकाकर किसी विपक्षी पार्टी का गला नहीं घोटा जा सकता। तो ये सब चीज़ें चल रही है। एक तरफ तो बीजेपी लगातार अंतर्विरोधों से जूझ रही है, पलायन रोकने की दिशा में प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व का बर्दाश्त पाने के बाद शुभेंदु जमकर ममता पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने दल बदल कानून लागू करने की भी बात कही है, लेकिन इसके जवाब में टीएमसी ने कहा कि पहले शुभेंदु घर से शुरू करें। उनके पिता शिशिर अधिकारी जो टीएमसी के टिकट पर सांसद हैं, वो अमित शाह की सभा में देखे गए हैं सार्वजनिक तौर पे, तो पहले उन पे लागू होना चाहिए, उसके बाद मुकुल राय पे लागू होगा और कानून सबके लिए बराबर है। ये सब चीज़ें चल रही है। तो इसमें ये कयास भी अब अचानक तेज हो गया है कि दिलीप घोष को हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और उनकी जगह किसी और को कमान सौंपी जाए। शुभेंदु अधिकारी के नाम की भी चर्चा है, लेकिन पार्टी में चूँकि एक नेता ने कहा कि एक व्यक्ति एक पद का विधान चल रहा है, तो हो सकता है शुभेंदु को जगह किसी और को बनाया जाए या बाहर से किसी को ले आके बिठाया जाए। अब देखना होगा केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में क्या फैसला करता है। ऐसा घटनाक्रम आगे बढ़ा तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। और आगे ख़त्म करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।